हम लोगों ने कल की क्लास में यूक्लिड विभाजन परिमेय से एचसीएफ निकालना सीख लिया था। उस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे और एक उदाहरण भी किए थे। आप लोग अब एचसीएफ निकालना सीख गए हुए यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो देखिएगा प्रश्नावली 1.1 जो है प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 एचसीएफ ही निकालना है यूक्लिड विभाजन परिमेय से। अब देखिए ये तो हम सिखा दिए, अब सिखाना बाकी क्या रह गया। प्रश्न नंबर 3 में यानी कि जो भाषा वाला होता है प्रश्न, उसमें कैसे पढ़ करके हम एचसीएफ निकालेंगे इसको भी हम लोग सीखेंगे। आज जो है आज की क्लास में हम लोग ये वाले प्रश्न की जो 4 है 5 है इसे हम लोग साबित कैसे करते हैं आज हम लोग सीखेंगे। कल के वीडियो में हम लोग भाषा वाला जो प्रश्न होता है एचसीएफ निकालना ये सीख लेंगे। उसके बाद के क्लास में हम लोग पूरा कंप्लीट प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो बताइएगा, हम लोग कल आपको होमवर्क दिए थे 5 गो, क्या आप लोग बना लिए हैं? यदि बना लिए हैं तो बोले थे आंसर कमेंट करने के लिए, आप लोग किए भी नहीं। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है हम आपको दिखाते हैं। आप लोग अगर बनाए हैं तो टिक मार लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। अगर नहीं बनाए हैं तो अभी हम दिखाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए पहले प्रश्न जो दिए थे कल 960 और 432 का महत्तम समावर्तक निकालना है कि एचसीएफ निकालना, तो देख लीजिए कैसे ये बनेगा, देख लीजिए। और अगर आपका आंसर सही है तो सही कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग इसे लिख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए अच्छा से, देखिए। और इसका आंसर आया था 48। तो आप अगर सही है तो सही कर लीजिए, नहीं तो गलत है तो आप लोग इसे लिख लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। वो क्या है? प्रश्न नंबर 2 में बोला था 231 और 396 का मौसा निकालना। तो देखिए इसे भी बनाए हैं, आप देख लीजिए इसे। और आगे यदि आपका सही है तो सही कर लीजिए, गलत है तो आप लोग इसे उतार लीजिए। देख लिए, चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 3 था 272 और 1032 का मौसा ज्ञात करना। देखिए कैसे बनाए, देख लीजिए। देख लिए, तो आप लोग का आंसर भी मिल गया होगा। ठीक है, अगर मिल गया तो टिक कर लीजिए। देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 था 963 और 657 का मौसा निकाले। तो देखिए हम निकाले हैं, देख लीजिए आप लोग। और इसका आंसर जो है वो आया है 9। ठीक है, ऐसे कितना आया इसका 9 आया, देख लीजिए। तो लास्ट जो होमवर्क दिए थे 5वां वो देखिए, इसमें बोले थे 570 और 1425 का मौसा ज्ञात करना। तो देखिए इसका आंसर कितना आता है। तो इसका आंसर जो है वो आया है, कितना आया है? 5 आया है। कितना? 5। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। देखिए हम लोगों ने आपको कल कहे थे कि आप यदि चाहेंगे तो यहाँ पे चरण 1 लिख कर भी बना सकते हैं, चरण 2 लिख कर भी बना सकते हैं, चरण 3 लिख, जितना स्टेप हो उससे बढ़ा करके बना सकते हैं। इस प्रकार भी बना सकते हैं, नहीं तो जैसे हम अभी जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 किए हैं आप उस प्रकार भी बना सकते हैं। जैसे देखिए ये जो हम लोग प्रश्न नंबर 2 को बना है बिना वो चरण लिखे हुए, देखिए ऐसे बना सकते हैं। और जो रफ कार्य बताए थे यहाँ पे बगल में आप लोग रफ कार्य लिख भी सकते हैं, हम नहीं लिखे हैं, हम बना दिए हैं। आप लोग देख लीजिए ये आंसर आपको कितना आया है। और ऐसे भी बना सकते हैं, चरण लिख कर भी और चरण नहीं लिख कर भी, तब पर भी आपको एग्जामिनर जो है 2 नंबर से करेगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। जो आज हम लोग सीखेंगे उदाहरण नंबर 2 में दिया था प्रश्न, उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3 आज करेंगे। इतना करते ही हम लोग सीख जाएंगे। प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 है बनाना सीख जाएंगे। देखिए इसको बनाते कैसे हो अपने देख लीजिए। प्रश्न पढ़ते हैं क्या है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और तथा धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 2q + 1 के रूप का होता है। मतलब इसमें हमें साबित करना है, क्या साबित करना है? 2q हो जाए और क्या हो जाए, ये सम के लिए, और विषम के लिए 2q + में 1। ऐसे भी हम लोगों ने आपको लिखा है सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? 2q होता है, और विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? 2q + 1 होता है। इसे ही साबित करना। करते कैसे साबित है वो देखिए। पहला स्टेप यहाँ हम बगल में लिख रहे हैं, करना कैसे है देख लीजिएगा, क्योंकि सीखना है इसे। पहला जो काम है, पहला स्टेप, उसमें करेंगे क्या वो देखिए। पहला स्टेप में आपको मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे? माना जो धनात्मक पूर्णांक हो, विषम पूर्णांक हो, तो उस प्रकार आपको मानना, जो पूर्णांक होगा उसको पहले आपको क्या मानना होगा? ए मानना होगा। इतना करते ही आप जो जिसमें देखिए प्रश्न दिया है, प्रश्न में कहेगा साबित करने के लिए, तो इसमें कह रहा है 2q, इसमें कह रहा है 2q + 1। जो q के आगे होता है, चाहे 4 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, यहाँ जैसे 2 है, तो अगला स्टेप जो होगा सेकेंड नंबर स्टेप, उसमें हम लोग मानेंगे किसको? b को, कि b मेरा होगा जितना कहेगा साबित करने के लिए। देखिए यहाँ q का आगे 2 था इसलिए हम मान लिए 2। अगर यहाँ रहता 3 तो यहाँ ले लेते हैं हम लोग 3। ठीक,
अगला जो सेकेंड स्टेप होता है, थर्ड सेकेंड हो गया, थर्ड स्टेप लास्ट स्टेप है, इसी में आपको समझना है। हम एक आपको नोट में लिखाए होंगे, जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ाए थे तो वहाँ पर क्या था कि 0 से बड़ा या बराबर आर होता है और आर से बड़ा क्या होता है बी। मतलब इसका मत जिधर होता है खुला होता है बड़ा, बी बड़ा है किससे, आर से, और आर बड़ा किससे, 0 से। नहीं तो 0 भी हो सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा कौन होता है, आर। इसका मतलब क्या है कि बी का जो मान होता है उससे कम होगा किसका मान, आर का। यानी कि यहाँ देखिएगा बी का मान है कितना है, 2 है, तो आर का जो मान है 2 से कम होगा, यानी कि बी हो गया 2। तो बताइए आर क्या क्या होगा, आर का मान 20 छोटा यानी कि 2 से छोटा क्या क्या होगा, 20 छोटा 1 होगा, उससे भी छोटा क्या होगा 0। देखिए आर 20 से छोटा होगा, 2 से छोटा क्या होगा 1 होगा, और कह रहा है आर हम 0 भी हो सकते हैं, मतलब 2 से छोटा 1 होगा और 0। मतलब आर का मान ये देखना पड़ेगा आपको कि क्या क्या होगा, 1 और 0 होगा। इतना कर लीजिएगा। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाइए, जो फॉर्मूला होता है वो लिखिए और लिखिएगा वहाँ पर जब r बराबर 0, उसके बाद r बराबर क्या 1। इतना करना है, मात्र इतना करना है। ये आप लोग इसे एकदम नोट कर लीजिए, ये आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगा। इतना अगर आप कर लेते हैं तो क्वेश्चन कोई भी हो इस प्रकार का वो सब बन जाएगा। देखिए हम कर देखते हैं, यहाँ पे सेम यहाँ जो लिखे हैं उसी के अनुसार इसे बनाते हैं। देखिए कैसे, तो हल लिखेंगे यहाँ पे। पहला स्टेप लिखेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, क्या मानेंगे उसे बताइए आप लोग, अभी बताए थे क्या मानेंगे उसे, ए मानेंगे। ठीक, ए हो गया। सेकेंड स्टेप में बी को क्या मानना है, बी मानना है जो प्रश्न दिया है 2, तो यहाँ लिखेंगे बी बराबर कितना हो जाएगा 2। और एक अगला स्टेप ये लिखना है कि चूंकि 0 से बड़ा और बराबर आर होता है, इससे बड़ा बी होता है, तब इसलिए आर का मान क्या क्या होगा, आर का मान 0 होगा और 1 होगा। अब देखिए यहीं पर तो आपको समझना है, जब लिखेंगे आर बराबर कितना 0, जब आर बराबर कितना 0, तब बताइए यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है फॉर्मूला। अब सब का मान यहाँ रखिए, जो जो माने हैं। देखिए ए को हम तो पूर्णांक ए ही रखे थे, तो यहाँ हो जाएगा ए बराबर। अगला स्टेप देखिए, बी को क्या मान रखे हैं हम लोग, माने हैं बी को क्या, बी को 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। और क्यों जो है क्यों ही रहने दीजिए, प्लस आर कितना ले रहे हैं अभी 0, यहाँ हो जाएगा 0। तो 2 क्यों में 0 जोड़िए तो 2 क्यों ही रह जाएगा, यानी कि ए बराबर हो गया ये 2 क्यों। ठीक, अगला देखते हैं, यहाँ पर जितना आर को बनाता है सबको निकालना पड़ता है, तो 0 निकल गया। अब लिखेंगे जब कितना, आर बराबर 1, समझ गए होंगे आप शायद। तो लिखते हैं यहाँ पे जब आर बराबर कितना 1, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी लिख सकते हैं, एल्गोरिथम लिख सकते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम से क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप सबका मान रखिए, ए तो ये था, बी को माने थे 2, क्यों क्यों रह जाएगा। आर अभी क्या लिए थे, देखिए आर लिए थे हम लोग, क्या लिए थे आर 1 लिए हैं, ये कितना होगा 1। बस इतना ही करना था, साबित हो गया है साबित। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 क्यू जो हम लोग अभी साबित किए थे, ये क्या है, सम के कहें, धनात्मक सम पूर्णांक, ये हो गया। और देखिए, और जो हम लोग का आया है 2q प्लस 1, यहाँ खुद का आ रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 2q। ऐसे भी हम लोग को मालूम है कि सम संख्या का व्यापक रूप 2q या 2n बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों जगह पे कोई भी ए टू जेड रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए विषम के लिए क्या होता है 2n प्लस 1, तो ये हो गया विषम के लिए। बस यहाँ लिख दीजिए कि धनात्मक पूर्णांक या फिर प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक सम पूर्णांक के लिए क्या हो जाएगा, पूर्णांक के लिए हो गया 2 क्यों। बताइए धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2q प्लस में 1। बस इतना ही करना था, बन गया मेरा। देख लीजिए इसे आप लोग, इसे अच्छे से आप लोग लिख लीजिए, 1-2 बार बनाइए और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ देखिए, ये जो हम लोगों ने आपको नोट करवाया है ये याद रखिए, इसी से बनेगा। अब चलते उदाहरण नंबर 3 क्या है उस पर।
देखिए उदाहरण नंबर 3 कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या फिर 4q+3 के रूप का होता है। देखिए अभी हम लोगों ने आपको एक नोट लिखाया था शांति से यहाँ पर बगल में कि मानना पहले किसको है, माना पूर्णांक कुछ भी है उसे मान लेंगे ए, पहला हो गया स्टेप ये। यहाँ पे बोला था धनात्मक विषम पूर्णांक, वो भी मान सकते, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमको साबित ये करना है और ये करना है, तो इसमें बी मिलता है जो इसके बगल में होता है, तो यानी कि यहाँ पे बी क्या मानेंगे, जैसे वहाँ पे 2 था तो 2 माने, यहाँ पे 4 है तो क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। अब जैसे ही 4 आ गया बी से छोटा होता है आर, यानी कि 4 से छोटा क्या क्या होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, यानी कि आर का मान हो जाएगा 0 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ से हल करेंगे हम लोग कि माना, यही मान लीजिए लिखा है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो माना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, बराबर ए हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा मेरा, ये बी कितना हो जाता है, 1 क्योंकि आगे वाला, तो 4 हो जाएगा। बताइए जो लिखाए थे, चूंकि नहीं, ठीक है, चूंकि 0 से बड़ा बराबर आर होता है, इससे बड़ा बी होता है, यानी कि बी का मान है 4, तो आर का मान क्या होगा, 20 छोटा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 का नहीं, क्योंकि उससे कम होगा। इतना हो गया मान, यानी कि हम लोग जांच करेंगे 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, कि आर रखेंगे 0 तब बनेगा, फिर आर रखेंगे 1, फिर रखेंगे आर 2, फिर रखेंगे आर 3, इतना कर लेंगे। और जहाँ जहाँ हमको 4q+1 और 4q+3 आएगा उसे एक बार फिर लिख करके बोल देंगे यही क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, साबित हो गया। नहीं तो आप लोग केवल यहाँ बोल रहे हैं धनात्मक विषम ना, तो अब बताइए विषम संख्या कौन कौन होता है, वो होता है 1 और होता है 3। केवल हम लोग इसी पर भी जांच कर सकते हैं, ये 2 काम एक्स्ट्रा करने की जरूरत है नहीं। कहिएगा तो हम दोनों पे, सब पर जांच कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सब पे करते हैं। जब आर बराबर कितना लेंगे, आर बराबर 0, तब बताइए इक्वलिड विभाजन से, इक्वलिड विभाजन से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बताइए आर कितना है इसका, अभी बी माने थे 4, यहाँ जाएगा 4 क्यों, आर हो गया 0, मतलब ए बराबर हो गया 4 क्यों। अब क्या लिखेंगे, जब आर बराबर कितना 1, तो एक अब लिखेंगे इक्वलिड विभाजन से, इक्वलिड विभाजन, एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, तो विभाजन से लिखिए, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। तो विभाजन से क्या होता है फॉर्मूला, वो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए तो ये है, बी 4 माने तो 4, ये हो गया क्यों, प्लस आर हो गया इसका 1, क्योंकि आर लिए हैं इस बार 1, तो ये बन गया। उसके बाद देखिए अब क्या लिखेंगे, जब आर बराबर 1 ले लिया, अब लेंगे 2, आर बराबर 2, तो इक्वलिड विभाजन से, तो इक्वलिड विभाजन प्रमेय से या फिर एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तब यहाँ बताइए ए हो जाएगा बराबर बी हो गया 4 क्यों, फिर आर माने थे 2, यहाँ हो जाएगा 2। अगला देखिए स्टेप, जब लिखेंगे जब आर बराबर कितना, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, अब लिखेंगे 3, जब आर बराबर 3, तो इक्वलिड विभाजन से, इक्वलिड विभाजन प्रमेय से, या से केवल लिखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, ए तो ये था, बी माने थे 4, तो 4 हो गया, क्यों हो गया, आर कितना है 3। बस इतना करना था, 0 पर जांच कर लिए, 1 पर कर लिए, 2 पे कर लिए, 3 पे कर लिए। अब देखिए यहाँ पर हमको साबित क्या करना था, 4q+1 होना चाहिए, तो 4q+1 खोजिए, यहाँ हो गया 4q+1, और क्या करना था 4q+3, तो 4q+3 हमको यहाँ पे आया। ये क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब समझिए यहाँ पर जो बच गया, ये जो है 4q और यहाँ 4q+2, ये है सम के लिए। अगर सम के लिए बोलता तब लिखते, नहीं बोल रहा है तो ये ऐसे दिखा करके आप लास्ट में लिख दीजिए कि धनात्मक जो विषम पूर्णांक है क्या क्या है, लिख दीजिए धनात्मक विषम पूर्णांक, जो साबित कर दिए हैं हम लोग, क्या था 4q+1 तथा या फिर और क्या लाए हैं 4q+3। चलिए इस प्रकार हम लोगों का उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3 जो अभी किए, उदाहरण नंबर क्या है, ये 3 है, और कल किए थे उदाहरण नंबर 1, आज किए उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3। अब एक और कॉन्सेप्ट बच गया है जो भाषा वाला होता है ना, भाषा वाला से HCF कैसे निकालते हैं वो सिखाएंगे, प्रश्नावली 1.1 पूरा समाप्त हो जाएगा। तो
अगले वीडियो में हम लोग भाषा वाला एचसीएफ देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.1 पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।